तो गंगा माता जो है, गंगा का डिसेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। गंगा माता कैसे आई थी? तो भगवान जब लॉर्ड वामन देव का रूप लेकर आए थे, तो वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग जमीन मांग ली थी। 3 पग जमीन मांगते वक्त वामन देव ने क्या किया था? भगवान वामन करते करते गए थे, और लंबा करते करते पाव कहाँ तक पहुंचा था? पूरा यूनिवर्स जो हमारा है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के काट तक जाकर पहुंचा था। मतलब ऐसा गोलाकार है हमारे ब्रह्मांड का, उसके एज तक जाकर पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद उनका अंगूठे का नाखून जो है वो टच कर गया ब्रह्मांड के एज को, ब्रह्मांड के काट को। वहां पे टच कर गया, तो उसमें से कॉजल ओशन, कॉजल ओशन मतलब कारणोदाक्षाय विष्णु जिसमें लेटे हुए हैं। कारणोदाक्षाय विष्णु कौन है? हमारे महाविष्णु है। वो कारण ओशन में, कारण महासागर में लेटे हुए हैं। तो कारण महासागर में लेटे हुए तो भगवान के चरण कमलों को हमेशा ही वो पानी लगता रहता है, हमेशा ही पानी लगता रहता है। तो वो वाला पानी जो है वो अपने आप ब्रह्मांड में ऐसे पेनिट्रेट करके आ गया। एक छोटा सा होल बन गया, वहां से पानी आ गया। भगवान वामन देव के चरण कमलों पे जो लाल कलर की मिट्टी लगी थी, तो वो मिट्टी में मिक्स होके वहां से पिंक कलर का पानी नीचे आया। और वो पानी नीचे आते आते उनको भगवान विष्णु के चरण कमलों को टच करके निकला है वो पानी, इसलिए उस पानी का नाम पड़ गया विष्णुपदी। अब वो छोटे से होल से निकली है तो वो बन गई नदी। तो वो नदी विष्णुपदी नदी कहलाई। विष्णुपदी नदी आते 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 फिर ध्रुव लोक तक पहुंचने में उसको ऑलमोस्ट 1,000 साल लग गए। 1,000 साल लग गए, हाँ, महायुग लग गए। 1,000 साल मिलेनियम जब महायुग लग गए, वहां पे पहुंचे तो ध्रुव महाराज वो सो अबलाइश की, ओ गंगा माता ने, विष्णुपदी ने हम मुझे चुन लिया, हमारे लोक को चुन लिया। सबसे ऊपर ध्रुव लोक आता है, मतलब ब्रह्मलोक आता है, ब्रह्मलोक के ऊपर भी ध्रुव लोक का स्टार आता है। तो ध्रुवलोक का जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट के नीचे 7 प्लैनेट्स आते हैं। वो 7 प्लैनेट को रूल कौन करता है? तो सप्तऋषि रूल करते हैं। तो ध्रुव महाराज के प्लैनेट पे जब वो आया, विष्णुपदी आई, तो ध्रुवलोक में टच कर गई, तो उसका नाम पड़ गया विष्णुपद। तो ध्रुवलोक को विष्णुपद नाम से भी पुकारा जाता है, बोला जाता है उनका नाम। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज की आंखों से आंसू बहते हैं जब भी वो सर पे वो पानी लेते हैं हर रोज। तो आंखों से आंसू बहते हैं, उनको इतना ज्यादा कृष्ण से विरह महसूस होता है। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। जब भी आप गंगा नदी में स्नान करते हो, तो उसका बाय प्रोडक्ट ही होता है कि आपको बहुत ज्यादा कृष्ण के लिए भावनाएं ऑटोमेटिकली फील हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि है जो मायावादी थे, और मायावादी होने के बाद हिमालय से वापस लौट के आए, और उन्होंने सोचा कि हम गंगा माता का दर्शन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मायावादी ऋषियों ने गंगा माता में स्नान कर लिया और टाइम बिताया गंगा माता के पास। जितना ज्यादा टाइम आप गंगा माता के पास बिताते हो, कुछ ना कुछ कृष्ण से कनेक्टेड आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ ही जाती है, अपनी आत्मिक अनुभूति आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मायावादी सन्यासी जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं भक्त में, क्योंकि गंगा माता के पास बैठ कर ही ऑटोमेटिकली प्रभु के लिए प्यार प्यार जनरेट हो जाता है। तो ऐसे आपको महर्षि ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ में मिलेंगे। जब आप बद्रीनाथ जाते हो, तो मैक्सिमम महर्षि जो होता है उनका ट्रांजिशन ही मायावादी, हिमालय, हिमालय टू गंगा, गंगा टू बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तभी इंसान जाएगा जब उसको कृष्ण भगवान से प्यार होगा। ऐसे तो बद्रीनाथ जाने का कोई तुक नहीं बनता। तो वो वहां पे जाके बद्रीनाथ की वर्शिप करते हैं, प्रैक्टिकली वर्शिप करते हैं, मेडिटेशन से नहीं करते, प्रॉपरली हाथों से सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं। तो उनकी प्रेम भरी सेवा चलती है। इस तरीके से बहुत सारे मायावादी इस भक्त में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी ऊपर से ध्रुव महाराज जो है, ध्रुव महाराज को भी भक्ति और ज्यादा ये हो गई, गहरी हो गई। बहुत ज्यादा सेपरेशन फील होने लग गया, विरह फील होने लग गया, कृष्ण से नहीं रह सकता। और हर रोज आंखों से आंसू बहते हैं कि कब मैं आपसे मिलूंगा, कब मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं थक गया हूँ, मुझे भौतिक जगत में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे आपके पास आना है। ऐसे करके ध्रुव महाराज कंटिन्यूअसली आंखों से आंसू बहाते हैं। फिर वो विष्णुपदी जो है, वो पानी नीचे आया तो किस पे आया? सप्तऋषि, 7 प्लैनेट्स पे आया। 7 प्लैनेट्स पे आया तो वहां पे जो सप्तऋषि थे उन्होंने अपनी जटाओं में उस पानी को पकड़ लिया। जटाओं में पानी आया तो वो लोग समझते हैं वो पानी आने के बाद कि यही हमारा सबसे परम धन है। परम धन मतलब इसके परे और कोई धन नहीं है। इसके सर में गंगा माता को होल्ड करना, ये अल्टीमेट वेल्थ है। इसी में सारी भक्ति हमारी समाई हुई है।
तो सप्तऋषि बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं, मतलब निम्न समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जिसमें पैसा और सत्ता है, उसको बहुत ज्यादा निम्न समझते हैं। धर्मों को, अलग अलग धर्म होते हैं जो इंसान अपने से बना लेते हैं, मर्जी से बना लेते हैं, अपने ही रूल डालकर बना लेते हैं। तो धर्मों को, बाकी सारे धर्म, कोई भी धर्म ले लो, पितृ वगैरह, पितरों के प्रति धर्म हो गया, देवी देवताओं के प्रति धर्म हो गया, अपने जो ये होते हैं कुल देवत होते हैं, देवता लोग होते हैं, उनके प्रति धर्म हो गया, मातृ पितृ धर्म हो गया, कोई भी धर्म ले लो, और वैसे भी हमने इंसानों ने बने गए धर्म। तो ऐसे सारे धर्मों को वो निम्न समझते हैं, मतलब रिजेक्ट ही करते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भौतिक जगत में डेवलप करने से कोई लेना देना नहीं। फिर उनको इंद्रिय तृप्ति को वो बहुत ज्यादा नीचा देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति को वो रिजेक्ट करते हैं, निम्न समझते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से हमें कोई लेना देना नहीं। और ऊपर से कहते हैं मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो इधर ही पास में है, वो बहुत पास है ब्रह्मांड को क्रॉस करने से, उनको मुक्ति मिलना इतना मुश्किल है नहीं। डिस्टेंस तो जितना ब्रह्म ज्योति से डिस्टेंस है, उससे ज्यादा डिस्टेंस तो सप्तऋषि का पृथ्वी तक है। तो वो एक बार ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पे वो घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते इतना पास होकर भी। तो सप्तऋषि मुक्ति को भी बहुत नीचा देखते हैं कि क्या करना है ऐसी मुक्ति जिसमें कृष्ण ही नहीं है, ऐसी मुक्ति में क्या, ब्रह्मज्योति में जाकर वापस ऐसे ऐसे देखना है कि अरे बाकी लोग देखो, भक्त लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, नारायण भगवान की सेवा कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, खुद भी डेकोरेट हो रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम तो एक ही जगह पे अटके हुए हैं, मानो कि जैसे मतलब लाइट में हमें स्टैचू बना के। फिर उनके अंदर इच्छा हो जाती है एंजॉय करने की, लेकिन उनको कृष्णा के साथ एंजॉय नहीं करना होता, उनको बस हिलना डुलना होता है अंदर, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, तो वो वहां से डायरेक्टली भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो वो मुक्ति भी ऐसे कहा जाता है कि वो मुक्ति सप्तऋषियों को भाती नहीं है, उनको अच्छी नहीं लगती वो मुक्ति बिल्कुल भी। तो सप्तऋषि उसको भी नीचा देखते हैं। तो चार चीजें हैं, इसलिए जब जब आप सप्तऋषि का दर्शन करते हो तो आपके अंदर सुकृति प्राप्त होती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो लोग भक्ति फॉलो कर रहे हैं, वो कोई वहां पे बैठ के मुझे ब्रह्मा बनना है ऐसी एम्बिशन लेकर नहीं बैठे हैं। ठीक है। नाउ, हाँ, so after purifying the seven planets, the Ganga is carried through the space in billions of celestial airplanes. फिर उसके बाद ये सप्त ऋषि वाले सात प्लैनेट्स पवित्र करने के बाद गंगा किससे कैरी हो जाती है, एरोप्लेन में कैरी की जाती है। एयरप्लेन, सेलिशियल एयरप्लेन्स कैसे होता है, हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि सेलिशियल मतलब ऊपर के लोगों के एयरप्लेन्स आर सिटीज, बड़े बड़े सिटीज होते हैं जिसमें बड़े बड़े गार्डन्स होता है, फाउंटेन्स होता है, बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, और ढेर सारे लोग ओपन एयर में उड़ते हैं। इट इज लाइक पूरा पुणे उड़ रहा है, पूरा महाराष्ट्र उड़ रहा है, पूरा मध्य प्रदेश उड़ रहा है, पूरा दिल्ली उड़ रहा है, पूरा कर्नाटका उड़ रहा है। ऐसे करके कोई कोई एरोप्लेन्स इतने बड़े होते हैं, जैसे दंतवक्र का था, वो इतने बड़े होते हैं एरोप्लेन्स जैसे कि पूरा इंडिया उड़ रहा है, ऐसे लैंड उड़ रही है ऊपर। तो सेलिशियल एयरप्लेन्स ओपन होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं प्रॉपरली, हमारे जैसे बिल्कुल ही, हमारे एरोप्लेन बड़े ही खराब होते हैं, ढके ढके होते हैं, सीट इतनी छोटी छोटी होती है, बिजनेस क्लास भी हो बड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको बस सो ही सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप इधर उधर घूम कर ना, आपके पास कोई फैसिलिटी है ऐसी। लेकिन ऊपर के लोगों के एयरप्लेन ज्यादा बेटर रहते हैं, आपको फील ही नहीं आता, एक जगह पे आपको बंद के बैठना नहीं पड़ता, आप वॉक कर सकते हो, और आप बहुत ज्यादा ओपन में सब कुछ देख सकते हो, आपके ऊपर ऐसे कोई पैक नहीं किया जाता आपको एकदम ऐसे। तो गंगा जो है वो कई सारे बिलियंस बिलियंस ऑफ एयरप्लेन्स में उसको कैरी किया गया, कि इतना ज्यादा पानी आया है। तो बिलियंस बिलियंस मतलब करोड़ों करोड़ों एयरप्लेन्स इकट्ठे आए, सेलिशियल एयरप्लेन्स आए, और उसका पानी अपने ऊपर लेकर उनको कैरी करने के लिए ढेर सारे सेलिशियल एयरप्लेन्स को इकट्ठा किया गया। देन इट इंडंडेट्स द मून, उसके बाद वो पानी कहाँ छोड़ा गया, चंद्रलोक। चंद्रलोक पे मतलब सप्तऋषि के यहाँ से निकली, निकली तो निकली, नीचे आई तो ढेर सारे एरोप्लेन्स, मतलब इतने सारे एरोप्लेन्स के ऊपर आई। वहां से निकली विष्णुपदी गंगा, तो किसके ऊपर आई, चंद्रलोक। तो चंद्रलोक के यहाँ पे आई फाइनली। चंद्रलोक के आने के बाद चंद्र देवता जो है, चंद्र देवता ने भी बहुत ज्यादा प्यार से वेलकम किया गंगा माता को। लेकिन चंद्र इज अ स्मॉल प्लैनेट,
तो चंद्र स्मॉल है, तो कोई भी इतना ज्यादा क्वांटिटी हैंडल नहीं कर पा रहा है। ना ध्रुवलोक में क्वांटिटी हैंडल हो पा रही है, ना सप्तऋषि हैंडल कर पा रहे इतनी सारी क्वांटिटी। पूरा प्लैनेट भर जाएगा लेकिन गंगा माता की क्वांटिटी हैंडल नहीं हो पा रही है, इसलिए वो नीचे आ रही है। चंद्रलोक में आई तो चंद्रलोक में भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ गंगा माता का। लेकिन फिर भी चंद्रलोक भी अपने पास रख नहीं सकता उसको, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। मुश्किल हो गई चंद्र देवता के लिए भी। तो वहां से आई तो फाइनली फिर ब्रह्मा जी के लॉर्ड ब्रह्माज अबोर्ड ऑन टॉप ऑफ गोल्डन माउंट मेरू। तो माउंट मेरू के ऊपर ब्रह्मा जी का 100 करोड़ पेटल्स का घर है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मपुरी, ब्रह्म नगरी जो है, ब्रह्मपुरी जो है, 100 करोड़ पेटल्स से बनी हुई है। मतलब पंख है ऐसे, पेटल्स है कमल के, वैसे वाले शेप, 100 करोड़ इतने ज्यादा पेटल्स है गोल्डन कलर के। उसके अंदर ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो वहां पे गंगा माता आई। अब देखो 100 करोड़ एरिया है, 100 करोड़ योजना का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ब्रह्मपुरी बहुत बड़ी है। वहां पे आई गंगा माता, फिर ब्रह्मा जी के पास आई, गोल्डन माउंट मेरू के ऊपर। देयर गंगा डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस। अब वहां पे पेटल्स ही इतने सारे हैं ऐसे ऐसे, तो गंगा माता 4 भागों में डिवाइड हो गई। बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे थे, गोल 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 थे, लेकिन ब्रह्मपुरी कैसी है, ढेर सारे ऐसे सोने के ऐसे पेटल्स बनाए गए। इसलिए आप देखो लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल जहाँ पे कहते हैं, तो हमारे यहाँ पे साथ ही ये बनाए जाते हैं, है ना। कोई भी लोटस शेप का टेम्पल होता है, 7 पेटल्स ही आर्किटेक्ट्स हैंडल कर पाते हैं। कुछ कुछ यहाँ पर 21 पेटल्स कर पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई किसी की कैपेसिटी नहीं है, किसी का डिजाइन इम्प्रूव नहीं हुआ है। 100 करोड़, सोचो कितना हाई फाई डिजाइन है। हम चाहकर भी इंसान ऐसे वाला बना नहीं सकता आर्किटेक्चर। तो वहां पे 4 भागों में गंगा डिवाइड हो जाती है। सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, ऐसे करके 4 भागों में गंगा डिवाइड होती है। तो चारों रिवर्स का नाम अलग पड़ जाता है। एक का नाम सीता पड़ जाता है, एक का नाम अलकनंदा पड़ जाता है, एक का नाम चक्षु पड़ जाता है, एक का नाम भद्रा पड़ जाता है। अब अलकनंदा जो है वो थोड़ी सी शांत है, वो ब्रह्मा जी के आसपास से जाती है। तो ब्रह्मा जी खुद का, ब्रह्मा जी का नेचर बहुत शांत है। ब्रह्मा जी नॉर्मली झगड़ा वगड़ा, उनके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है ब्रह्मा जी के अंदर झगड़ा करने का। ना कोई ब्रह्मा जी के अंदर ऐसा नेचर है कि नॉटीनेस, नॉटीनेस नहीं है ब्रह्मा जी के अंदर। ब्रह्मा जी हमेशा शांत, काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, समझदार रहते हैं, विजडमिस्ट रहते हैं। तो जो गंगा माता का पानी जो ब्रह्मा जी के आसपास से निकला, वो अलकनंदा बड़ी शांत निकली। बहुत ज्यादा नहीं तो गंगा माता स्वयं बहुत शोर मचाने वाली है, लेकिन अलकनंदा थोड़ी सी शांत है। उसके बाहर से चक्षु निकली, उसके बाहर से सीता निकली, उसके बाहर से भद्रा निकली, ऐसे करके 4 ऐसे 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 सर्कल बने गंगा माता के। सो दे इच गश इन 4 डायरेक्शन, फ्लो डाउन टू द ओशन। हाँ जी, बताएंगे, अभी बताती हूँ मैं। तो दे ईच गश इन द 4 डायरेक्शंस एंड फ्लो डाउन टू द ओशन। तो सारे क्या करते हैं, चारों रिवर्स ऐसे ऐसे गोलाकार में ब्रह्मा जी को कवर करते हैं, और फिर वो नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं ओशन के लिए। तो सीता ब्रांच रन्स डाउन टू द पीक्स ऑफ केसराचल, फॉल्स ऑन गंधमादन माउंटेन। हमने गंधमादन माउंटेन डिस्कस किया था, आपको याद है गंधमादन माउंटेन का डायग्राम दिखाया था ना मैंने। गंधमादन माउंटेन माउंट मेरू के आसपास आते हैं 4 तरीके के। सो सीता, सीता जो आती है, सीता नदी जो आती है, वो गंधमादन पर्वत के ऊपर लैंड कर जाती है। देन उसके बाद फ्लोज इनटू भद्रश्रवा वर्ष। भद्रश्रवा वर्ष मतलब माउंट मेरू के यहाँ पे हमारे इलावर्त वर्ष था, वहां पे ऊपर भद्रश्रवा वर्ष था। तो इधर इलावर्त है, इधर भद्रश्रवा वर्ष, तो वहां पे आकर सीता, सीता नदी जो है वो वहां पे लैंड हो जाती है। फिर इट फाइनली रीचेस द सॉल्ट वाटर ओशन इन द वेस्ट। फिर फाइनली पृथ्वी पे, हमारे यहाँ पे जो नमक का पानी है, पृथ्वी सराउंडेड है नमक के पानी से, तो वो सागर में जाकर सीता मैया मिल जाती है, सीता नदी मिल जाती है। अब आती है चक्षु। अभी चक्षु ब्रांच फॉल्स ऑन माल्यवान माउंटेन, माल्यवान माउंटेन के ऊपर चक्षु गिरती है, एंड देन केतुमाल वर्ष में आ जाती है। तो उस माउंटेन पे आने के बाद फिर केतुमाल वर्ष में आती है। केतुमाल वर्ष में आने के बाद वो भी नमक वाले सॉल्ट वाटर ओशन, नमक वाले हमारा खारा पानी है, उसमें मिल जाती है। अब भद्रा ब्रांच है, वो नॉर्थ साइड ऑफ माउंट मेरू,
मतलब माउंट मेरू इधर है, उसके साइड पे नॉर्थ साइड में वहां पे कुमुदा है, कुमुदा है वहां पे, पीक्स ऑफ कुमुदा माउंटेन, कुमुदा माउंटेन हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो कुमुदा माउंटेन पे गिरती है नीला माउंटेन, श्वेत माउंटेन, श्रृंगवान माउंटेन, ऐसे चारों माउंटेन्स पे भद्रा रिवर गिरती है। भद्रा रिवर वहां पे गिरने के बाद आफ्टर रनिंग डाउन इनटू कुरु प्रोविंस, कुरु में आती है, फिर वापस खारे समंदर में मिल जाती है। सिमिलरली अलकनंदा ब्रांच फ्रॉम सदर्न साइड ऑफ ब्रह्मपुरी comes on Mount Meru. After falling on various mountains in various lands, it comes to Hemakutta mountain and falls into भारतवर्ष। तो अल्टीमेटली अलकनंदा जो है, जो एकदम मतलब ब्रह्मा जी के पास से निकली हुई है, वो कई सारे माउंटेन्स में गिरते 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 वापस कहाँ आती है, भारत में आती है। तो हमारे पास जो गंगा माता आती है वो अलकनंदा आती है। अलकनंदा याद है, हमने देखी है। तो आप उत्तराखंड जाओगे तो वहां पे आपको अलकनंदा भी मिल जाएगी। अलकनंदा जो है, गंगा माता एक साइड से आती है, एक साइड से अलकनंदा भी आपको पैरेलली दिखाई देती है। तो अलकनंदा जो दिखाई देती है बड़ी शांत है। ऐसे पता चलता है कि अलकनंदा को कोई भौतिक जगत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी शांत चलती है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लेफ्ट में देखो तो अलकनंदा है, राइट में देखो तो भगीरथी है, और अलकनंदा और भगीरथी को देखो तो भगीरथी धा 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 आती है, और अलकनंदा आराम से शांत शांत शांत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बड़ी आराम से बह रही है। बड़ा मजा आता है वो उनका संगम देखने में, बड़ा मजा आता है। वहां पे उत्तराखंड में ऐसे लगता है जैसे अलकनंदा को, मतलब पृथ्वी इधर की उधर हो गई, सुनामी हो गया तो भी अलकनंदा ऐसी ही बहेगी, शांत एकदम। माता और जी, हाँ आ, आ, हरिद्वार में गंगा है, वो भी भद्रा ना, भगीरथी नदी है क्या? जी, हाँ 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 हाँ, हरिद्वार तक थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, एक्चुअली अलकनंदा मिक्स हो जाती है भगीरथी में, तो हाँ। उसका स्पीड काफी ये हो जाता है। इट इज लाइक एक बहुत शोर करने वाली बेटी है, एक बहुत शांत बेटी है। तो जो शोर करने वाली बेटी है वो हल्के से शांत हो जाती है दूसरी बेटी के साथ, वैसे वाला नेचर हरिद्वार में दिखाई देता है। ऊपर आप जाओगे थोड़ा सा उत्तराखंड में, तो वहां पे आपको ओरिजिनल नेचर दिखाई देता है भगीरथी का और अलकनंदा का। अलकनंदा बड़ी शांत है और भगीरथी बड़ी शोर मचा के आती है। अब दोनों इकट्ठे आती है तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल उनका ये, उनका टेम्पो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो अलकनंदा फिर आती है क्योंकि ब्रह्मा जी के आसपास से आती है, तो ब्रह्मा जी का स्वभाव लेकर आती है अलकनंदा। और अलकनंदा वहां से आती है, और हमारी भगीरथी तो है ही कृष्णा के चरणों से आएगी, तो कृष्णा तो है ही थोड़े से, काफी उनके मिक्सचर है कृष्णा। तो अलकनंदा ब्रांच फ्लोज एंड देन लैंड्स अप साइड ऑफ ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी के एकदम साइड से निकलती है, फाइनली भारतवर्ष में आती है। भारतवर्ष में आती है, फ्रॉम देयर शी फ्लोज इनटू द सॉल्ट वाटर ओशन, उसके बाद शांति से अपना महासागर में जाके मिल जाती है। हाउ फॉर्चुनेट आर दोज हु बेद इन हर वाटर ईयर, अलकनंदा में जो भी स्नान करते हैं वो कितने कितने ज्यादा लकी होते हैं। दे अचीव द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग ग्रेट राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। हरि बोल। अलकनंदा में स्नान करने से जो हमारे युधिष्ठिर महाराज को इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, हे भगवान, राजसूय यज्ञ के लिए। अर्जुन को बेचारे को 100 बार घूमना पड़ा था पृथ्वी पे, इतनी बार घोड़ा घुमाया था। तो राजसूय यज्ञ मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक राजसूय यज्ञ आता है। तो कई सारे अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिल जाता है, राजसूय यज्ञ का फल मिलता है अलकनंदा में स्नान करने से, इतना ज्यादा पुण्य अलकनंदा में मिलता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो भी भारत में जन्मता है वो किसी न किसी नदी में स्नान किया होता है। तो बेचारा भारतीय लोग ना सबसे हाई रिस्क पे होते हैं स्वर्गलोक में लैंड करने के लिए। सबसे हाई रिस्क होता है क्योंकि उनका पाप ही खत्म हो जाते हैं, बचेगा क्या, फिर पुण्य ही बचेगा। तो भारत में जन्म लेने वाले लोगों की ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि ये ना कहना प्रकार है ना, कैसे वैसे वो ऐसी नदियों के टच में आ जाते हैं जिनका भरोसा है भगवान पे, और फिर वो लोग स्वर्गलोक में लैंड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनके पास पुण्य इतना गैदर हो जाता है। आप एक बार स्नान करो इतना पुण्य हो जाता है कि आप स्वर्गलोक में एक बार जन्म लेने से भी वो पुण्य खत्म नहीं होगा, आपको स्वर्गलोक में 1 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा। तो कितना रिस्की है, लेकिन फिर भी स्नान करना चाहिए। बार बार जन्म लेना पड़ता है, पुण्य ही खत्म नहीं होता, पुण्य खत्म ही नहीं होता, राजसूय यज्ञ का पुण्य खत्म नहीं होता। तो जो भी राजसूय यज्ञ, तो महाभारत में बहुत अच्छे से बताया है कि युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ करने की ठानी थी,
तो उनको आकर पूछा था, कृष्णा ने ऐसे चिढ़ाया था। कृष्णा ने कहा, क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें क्या 1,00,000 बार स्वर्गलोक में तुम्हें निवास करने की इच्छा रखते हो तुम? तो कहते, नहीं भगवान, मैं तो आपके चरण कमलों में आने की इच्छा रखता हूँ, मैं तो ये सारे जो लोग हैं पृथ्वी, उनके लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने बताया था। एक राजा का काम होता है कि जितने भी आसपास लोग हैं उनका पुण्य बढ़ाना। तो ये हुआ। उसके बाद, हाउ फॉर्चुनेट आर दोज, कितने लकी है वो लोग जो अलकनंदा में स्नान करने का उनको मौका मिलता है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। और परीक्षित महाराज बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं जो भी सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे। फिर कहते हैं कि मैनी अदर रिवर्स फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट मेरू, विच फ्लो टू द 9 tracts ऑफ लैंड्स इन हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस। अभी क्या होता है, ऊपर कई सारी नदियां, यही गंगा माता जो है ऊपर से ऐसे माउंट मेरू के टॉप पे, माउंट मेरू किस चीज से बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है। अब उसके टॉप पे, मतलब ऐसा माउंटेन है। अभी बाकी माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना। माउंट मेरू ऐसा नहीं, माउंट मेरू उल्टा है, मतलब कोन शेप में है। माउंट मेरू नीचे आते आते ऐसे ऐसे आ जाता है, लेकिन ऊपर टेबल लैंड जैसा है वो, है ना। सारे माउंटेन ऐसे होते हैं ना, उल्टे कोन होते हैं, है ना। लेकिन माउंट मेरू ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा है, आइसक्रीम का कोन जैसे होता है वैसे है। ऐसे नीचे पॉइंटेड आता है और ऊपर ऐसा फ्लैट आता है। तो वो फ्लैट जो ऐसा डायमीटर है, उसके सेंटर से 7 नदियां, 9 नदियों का ये होता है, उद्गम होता है। तो वहां पे कई सारे, वहां पे भी गंगा नदी गिरी हुई है, वहां पे भी विष्णुपति ने लैंड कर रखा है। तो वहां से नाइन नाइन डायरेक्शंस में वो ऐसे नदी 9 डायरेक्शंस में ऐसे 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 निकलती है माउंट मेरू से, और अलग अलग वर्षास में जाके लैंड हो जाती है। 9 वर्ष होते हैं, राइट। 9 वर्षास होते हैं, याद है आपको? 9 वर्ष होता है, मैंने बताया था आपको। देर आर 9 वर्षास। डू यू रिमेम्बर 9 वर्षास? यस माता जी। है ना। नाम याद है क्या आपको 9 वर्षास का? इलाव्रत वर्ष है, एक भारत वर्ष है, क्रौंच वर्ष है। हाँ जी, और हाँ जी। ये सारे 9 वर्षास जो है, उसमें 9 वर्षास में एक 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 नदी जो है वो लैंड हो जाती है। गॉट इट। उसके बाद ऑफ दिस 9 वर्षास, भारतवर्ष इज इन द लोअर स्पेक्ट्रम। भारतवर्ष जो है वो नीचे के स्पेक्ट्रम में आता है, बाकी कोई साउथ में आता है, कोई नॉर्थ में आता है, अलग अलग। लेकिन भारतवर्ष नीचे की साइड में आता है। तो लोअर स्पेक्ट्रम में भारतवर्ष आता है। ऑफ द भारतवर्ष इज इन लोअर स्पेक्ट्रम एंड वेयर कर्मा इज अक्रूड। तो यहाँ पे कर्मयोग प्रॉपर लागू होता है भारतवर्ष में। कर्म बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है भारतवर्ष में। बेस्ड ऑन वंस एक्शंस एंड रिएक्शंस, वन इज आइदर एलिवेटेड और डिग्रेडेड इन नेक्स्ट बर्थ। तो भारतवर्ष में आप जो भी काम करते हो, अच्छा कर्म किया तो ऊपर के लोकों में जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया तो नीचे के लोकों में आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कर्म योग जो है, हाई इंटेंसिटी में, अगर हाईएस्ट इंटेंसिटी में कहीं पे लागू होता है तो वो भारतवर्ष में होता है। कई सारे लोग कहते हैं कि स्वर्गवासी इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन करते हैं, लिकर के समंदर के साइड में ही पड़े रहते हैं, उनके मतलब बड़े बड़े ऐसे ये बने रहते हैं, हाउसेस बने रहते हैं लिकर समंदर के आसपास, इतना ड्रिंक करते हैं, वो क्यों नहीं जाते नर्क में? वो फॉल डाउन होके वो भारतवर्ष में क्यों आते हैं? उनको, वो भी तो पाप कर रहे हैं, वो भी तो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो लोग भी तो गैम्बलिंग कर रहे हैं, हर रोज ही द्यूत खेलते हैं वो लोग तो। उनका टाइम पास ही हर रोज चेस खेलना है आपस में, हर रोज अलग अलग लोगों के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं, हर रोज ड्रिंक करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर रोज एक बार ड्रिंक करते हैं, कभी कभी पूरा पूरा दिन ड्रिंक करते हैं, पूरी पूरी रातें ड्रिंक कर, महीनों महीनों ड्रिंक ही करते रहते हैं। और इनकी बॉडी बीमार नहीं पड़ती, इनकी बॉडी को बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं आती। ऐसे कैसे हट्टे कट्टे सुंदर सुंदर, एकदम बड़े अच्छे से, बट इनको पाप कैसे नहीं लगता? ये लोगों का पुण्य खत्म होने के बाद ये लोग भारतवर्ष में जन्म लेकर क्यों आते हैं? नीचे क्यों नहीं जाते, अतल वितल सुतल तलातल पातल? क्योंकि वहां पे कर्म योग लागू ही नहीं होता उन लोगों को, अनलेस उनको श्राप दे दे कोई। ठीक है, जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था कुबेर के बेटों को। जब तक श्राप नहीं मिलता तब तक कर्मयोग लागू नहीं होता। लेकिन सारा कर्मयोग जो है, सारा मैक्सिमम कर्मयोग कहाँ लागू हो जाता है? हमारे इसमें लागू होता है,
कौन सा अभी मैंने बोला, भारतवर्ष। भारतवर्ष में सारा कर्मयोग लागू होता है। इसलिए हम लोग ज्यादा लकी है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है अच्छा करने का। हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है कि हम कर्म के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। अगर कर्म लागू है तो साइकिल से बाहर भी निकल सकते हैं। जहाँ पे कर्म लागू ही नहीं होता, वहां पे साइकिल से क्या ही बाहर निकलेंगे। फिर तो हमारा भला ही भला होता जाएगा मटेरियल वर्ल्ड में। और मटेरियल वर्ल्ड में जितना ज्यादा भला होता जाएगा, उतना ज्यादा हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे। So Bharatvarsh is a lower spectrum. Based on one's actions and reactions, one is either elevated to higher planets or degraded to lower planets. आपके actions decide करते हैं। तो देखो, आप जो भी कर्म करोगे ना, आज जो भी आप बच्चों कर्म करते हो ना, बहुत केयरफुल रहना अपने कर्मों को लेकर। आपको आगे जाके गृहस्थ आश्रम निभाना है, फिर वानप्रस्थ करना है, लड़कियों संन्यास आश्रम करना पड़ेगा। हर आश्रम में स्ट्रगल होता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आश्रम आराम करने के लिए है। आपका ब्रह्मचारी आश्रम भी आराम करने के लिए है नहीं। मेहनत तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी करनी है, गृहस्थ आश्रम में भी करनी है, वानप्रस्थ में भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको नौकर चाकर सबको ही त्यागना पड़ता है। सबको ही अपने घर में जो कंफर्ट लेवल है सब कुछ त्याग कर वहां पे भी मेहनत ही करनी पड़ती है। तो मन की तैयारी रखना मेहनत करने की। मेहनत को कभी नीचा मत देखना, मेहनत करते रहना। लेकिन जो आप आज काम करोगे ना, उसका उसका रिटर्न में कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूअसली आता रहता है। आप कुछ भी, आप अपने माँ बाप को आप उल्टा बोलो, उससे भी आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ बुरा आएगा। अपने माँ बाप की सेवा करो, उससे भी रिटर्न में कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। आप कुछ भी करते हो, आप 5 साल के ऊपर हो, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ट्रैफिक के रूल्स पता नहीं है। आपको रूल्स नहीं पता, तो भी आपको भुगतने के लिए आएगा। फिर माँ बाप चाहे भी तो आपका भला नहीं कर सकते। माँ बाप के हाथ में आपका कर्मों का अकाउंट है ही नहीं। माँ आपके पेरेंट्स के हाथ में उतनी पावर है ही नहीं कि वो आपके कर्मों का रिजल्ट बदल सकते हैं। वो माँ बाप आपके लिए चैंटिंग करेंगे। अगर आपके पापा ने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे के लिए आज 16 माला चैंट करूंगा, चाहकर भी आपके माँ बाप अपना चैंटिंग आपको ऑफर नहीं कर सकते। उनका चैंटिंग उन्हीं की सुकृति बढ़ाएगा, उनका पुण्य उन्हीं को हेल्प करेगा, आपको नहीं हेल्प करेगा। आपने पुण्य किया तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो जो करेंगे ना, वो उनको उनके कर्मों में ऐड हो रहा है। आप जो कर रहे हो वो आपके कर्मों में ऐड हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है अपने कर्मों को। सही सही हमेशा भागवतम, ऑलवेज बी अ भागवतम ओबीडियंट स्टूडेंट। भागवतम के साथ लॉयल्टी रखना। भागवतम के साथ अगर धोखा किया तो फिर हमने अपने आप के साथ धोखा किया। जो इंसान अपने आप के साथ धोखा करता है, वो किसी के विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। फिर वो दूसरों को भी धोखा देता है, और दूसरे लोग भी उसको धोखा देते रहते हैं, बार बार धोखा देते रहते हैं। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, भागवतम को धोखा मत दो। जो भागवतम बता रहा है वैसे फॉलो करते जाओ। माता पिता का, आपका अभी ब्रह्मचारी आश्रम में आपको इतना सही काम है, माता पिता की बात माननी है, आपने पढ़ाई करनी है, भक्ति करनी है। क्या करना है आपको? 3 ही काम करने हैं, भक्ति करो, पढ़ाई करो, और माता पिता की बात मानो। क्या माता पिता आपको बताएंगे? खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, इतना ही बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे साफ सफाई रखो घर में। इससे ज्यादा कोई माता पिता ज्यादा कुछ ये नहीं बोलते कि जाओ वहां पे जाके 100 रुपए कमा के लाओ, आज तुमने इतने ज्यादा कर्टन्स बेचने हैं, आज तुमने इतने ज्यादा ये एप्पल्स बेचने हैं। ऐसा तो आपके माँ बाप बोल भी नहीं रहे हैं। भगवान की कृपा से बहुत अच्छे माँ बाप आप सबको मिले हैं। सो अपने कर्मों को चेक में रखना। माँ बाप के घर पे अगर आराम किया ना, तो गृहस्थ आश्रम में फिर सारा कोटा वापस आ जाएगा। प्रारब्ध का बुरा कोटा जो फिर पिछले जन्म में आपने बुरा किया है ना, वो सारा आएगा आपके पास। और गृहस्थ आश्रम में गधे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक रहे लाइफ, तो ब्रह्मचारी आश्रम में जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। जितना ज्यादा माँ बाप की सेवा कर सकते हो, ब्रह्मचारी आश्रम में आप माँ बाप की बात मानकर सेवा करते हो। गृहस्थ आश्रम में माँ बाप को बीमारी में उनका साथ देकर आप उनकी सेवा करते हो। तो सेवा करने के तरीके अलग हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में आपने उनको बहुत ज्यादा, उनका खून नहीं जलाना है। किसी चीज को बार बार उनको मना मत करो, वो कभी उन पे डांटो मत, उन पे गुस्सा मत हो। ये पैटर्न ही मत रखो। आज आपने माँ बाप पे गुस्सा किया, तो आगे जाके आपके गृहस्थ आश्रम में नया परिवार जो जुड़ेगा, पत्नी जुड़ेगी, पति जुड़ेगा, सास ससुर जुड़ेंगे, पत्नी या पति के भाई बहन जुड़ेंगे, उसमें से कोई ना कोई आके आपको बार बार डांटता रहेगा। अगर आपने माँ बाप को ऐसे बार बार उनकी बात ना मानकर माँ बाप को ऐसे उकसाया कि वो आपको डांटे, आपको मारे,
तो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी जो भी है, वो अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे खूंखार निकलेंगे कि उनके हाथ रुकेंगे नहीं आपको मारने से पहले। इसलिए अपने कर्मों को चेक में रखना, डर के रहना, अच्छे से अपना अपना जो बोलते हैं ना चुपचाप यस सर यस सर यस सर। अंदर कितना भी जो भले आपको लगे कि मुझे फ्रीडम चाहिए मुझे फ्रीडम चाहिए, देखो आपको फ्रीडम तो मिलने से रहा। फ्रीडम तो बड़े लोगों को भी नहीं है, बूढ़े लोगों को भी नहीं है फ्रीडम, किसी को फ्रीडम नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम के लिए हरि नाम लेकर ही फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम मिलेगा तो वैकुंठ में ही मिलेगा और गोलोक में ही मिलेगा फ्रीडम। जहां उड़ना है उड़ो, जहां जाना है जाओ, मन में सोचो इधर घूमो। और इतना फ्रीडम फ्रीडम किया ना, मुझे बाहर ही घूमना है, मुझे बाहर ही करना है, खाना है पीना है, तो स्वर्गलोक में जाके ले लो 1 लाख साल का फ्रीडम। 1 लाख ऐसे करो। फिर आप गंगा माता में जाके नहाओ, एक एक 1 लाख बार जन्म ले लो स्वर्गलोक में, बार बार एंजॉय करते रह जाओ। ठंडक पहुंच जाएगी वापस हार्ट को, वापस आ जाना पृथ्वी पे, वापस फॉलो करना भागवतम के रूल्स, वापस अपने माता पिता का सुनने लग जाना, अगर अभी भी मन नहीं भरा है रिवोल्ट करने से या फ्रीडम 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 करने से। ठीक है, आप सब लोग बड़े हो रहे हो, ये मैंने 4 5 साल पहले आपको कभी नहीं बताया। अब आप सब लोग बड़े हो रहे हो, चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा मन करेगा कि खुला घूमने का, खुला खाने का, और खुला अपनी मनमर्जी करने का। ये नेचुरल है। ये पंछी के पंख जब बड़े होते हैं तो पंछी पर फैलाकर उड़ना चाहता है। पंछी को पता होना चाहिए लेकिन कि ये भौतिक जगत है। पंछी में और हम में बहुत फर्क है। हमारे अंदर टेंडेंसी है उड़ने की, लेकिन पंछियों में पंछी सुप्त आत्मा है, उनके अंदर चेतना ही कम है, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, हमारे पास चांस है कृष्ण से प्रेम होने का। तो वो चांस गवाओ मत फिर। खुद ही अपना संयम रखना अपने इंद्रियों पर, और कोशिश करना कि ऐसा कुछ अपने माँ बाप के साथ रिश्ता खराब मत करो। आज माँ बाप के साथ रिश्ता खराब किया, आगे जाके जो मिलने वाले रिश्ते होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। फिर अगर आसपास के रिश्ते आपके खराब रहे ना, आप गुरु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते। आपकी स्पिरिचुअलिटी खतरनाक तरीके से अफेक्ट हो जाती है। आपके अगर माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो ना पत्नी के साथ अच्छा रहेगा ना पति के साथ अच्छा रहेगा। अच्छा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके अपने बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। वो रिश्ता खराब हो जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं है कि मैं गुरु की बात मानूं, मैं गुरु के साथ रिश्ता ठीक रखूं। कितने सारे लोग हैं, गुरु जब उनको बताते हैं ऐसे मत करो, वो वापस आते हैं और सोचते हैं कि गुरुदेव ने तो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, गुरुदेव तो मुझे समझते ही नहीं है। इसी बार मैं किसी बड़े को, बहुत वरिष्ठ माता जी का मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला कि जब भी उनको महाराज कुछ बताते थे तो उनको ऐसे लगता था कि महाराज उनको समझते ही नहीं है। तो वो वापस आके हमेशा ये सोचते थे कि महाराज बहुत बूढ़े हैं, उनको नहीं समझ में आता, ये आजकल का जमाना ऐसे है वैसे है। तो क्या हो जाता है, आपके अंदर हैबिट ही हो जाती है, माँ बाप को नीचा देखा, फिर पति पत्नी को नीचा देखा, फिर बच्चों को नीचा देखा, अब गुरुदेव को नीचे देखना। ये बड़ी मतलब ये तो स्पिरिचुअल सुसाइड है, गुरुदेव की बात ना मानना। लेकिन आपके अंदर हैबिट ही नहीं आई अपने माँ बाप का आदर सत्कार करने की, माँ बाप की पूजा करने की, तो आप गुरुदेव का कैसे करोगे? गुरुदेव का नहीं करोगे तो भूल जाओ, कृष्ण तो दूर की बात है, हृदय में कृष्णा प्रेम इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। कृष्णा का आप नाम लेते रह जाओगे, अक्षर जाप करते रह जाओगे। मंदिर में आप घर से भाग के जाओ और मंदिर में आप 24 घंटे डीटी वर्शिप करो, फिर भी जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं होना। उन्होंने उन्होंने आपको रत्ती भर भक्ति नहीं देना है हृदय में। उनको पता चल जाएगा कि भाई तू हृदय से ही अभी तक तू लोगों को नीचा दिखा रहा है। जिन लोगों ने तेरे को रोटी पानी कपड़ा सब दिया, तो उसके लिए अगर तेरे हृदय में ग्रेटफुलनेस नहीं है तो तू मेरे लिए क्या रखेगा? तू गुरु के लिए तेरे पास आदर नहीं है, तू मेरा क्या करेगा? ऐसे करके कृष्णा रत्ती भर भक्ति नहीं देते हृदय में। फिर बोलते रहो, अक्षर जाप करते रहो, 4 लोगों के सामने शो ऑफ हो जाएगा वो बस। आपको मान सम्मान मिलेगा, हरि नाम लेने का एक बाय प्रोडक्ट होता है, मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान को तो वैसे भी संत लोग नीचा देखते हैं, जो पाव की जुत्ती समझते हैं मान सम्मान, उनको मान सम्मान की इंटरेस्ट ही नहीं होता। लेकिन जो अक्षर जाप कर रहा है उसको खुशी मिलती है माला जाप करके, कि मुझे 4 लोग मान सम्मान दे रहे हैं। तो मान सम्मान के लिए करते रहोगे। सो डोंट गेट इन टू द साइकिल, ऐसे कर्म के साइकिल में मत फंसो। भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो कोई भी चीज आपके हाथ में सोने का गोला आ जाए, एक तो सोने का गोला लेकर आप अपना फायदा कर सकते हो, या फिर सोने का गोला लेकर खुद डूब सकते हो लालच में।
दोनों में से इंद्रिय तृप्ति करते करते आप डूब सकते हो। तो केयर करना, बहुत ध्यान रखना अपने कर्मों का। जब से आप 5 इयर्स के हुए हो तब से कर्म योग आप पे लागू हो चुका है। तो यू आर ऑलरेडी इन अ जोन जहाँ पे आप अपना भविष्य डिजाइन कर रहे हो बाय एक्टिंग द वे यू आर एक्टिंग। आप सबको पता है आप क्या कर रहे हो। आपने अपना कर्मों को चेक में रखना है कि एम आई फॉलोइंग भागवतम, एम आई फॉलोइंग भागवतम, क्या मैं ब्रह्मचारी आश्रम के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं ब्रह्मचारी आश्रम में अपना चरित्र सोने जैसा खरा सोना बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ, क्या मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं शास्त्र समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं फ्री टाइम वेस्ट तो नहीं करता, मैं हमेशा आलस में लेटा तो नहीं रहता, क्या मैं आलस तो नहीं करता, क्या मैं घर की चीजें सीखने में इंटरेस्ट दिखाता हूँ, क्या मैं घर वालों की बात मानता हूँ, क्या मैं भरोसेमंद आदमी बन रहा हूँ या नहीं बन रहा हूँ। बड़े होते होते एम आई बिकमिंग ट्रस्टवर्दी, दोस्तों की नजर में, माँ बाप की नजर में, दादी दादा की नजर में, क्या वो लोग आज उठकर कह सकते हैं ये हमारा बच्चा बहुत भरोसेमंद है, जिम्मेदार बच्चा है, इसको कुछ भी बोलो वो हो जाता है काम। ऐसे करके क्या मैं वैसा वाला इंसान बन रहा हूँ। तो ऐसे करके अपने आप को आत्म परीक्षण करते रहना और हर रोज डेवलप करना। ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि बर्थडे टू बर्थडे ही अपने अपने आप को बड़ा करना है। बर्थडे तो एकदम ही बकवास कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि इस दिन में 1 साल का बड़ा हो गया। आप हर रोज बड़े हो रहे हो, देखा जाए तो हर रोज बर्थडे है, हर रोज ही बड़े हो रहे हो आप, हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है आपके अंदर। अगर वो बदलाव अच्छे अच्छी दिशा में नहीं गया तो वो डाउन साउथ ही जाएगा। डाउन साउथ मतलब गलत दिशा में ही जाएगा। कर्मों को चेक में रखना। आप भारतवर्ष में हो, भारतवर्ष में कर्म लागू होता है, हम किसी और वर्ष में है नहीं, किसी और वर्ष में हमें इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता। तो आपका डिसाइड करेगा कि आप गृहस्थ आश्रम आपका नर्क बनेगा या स्वर्ग बनेगा, वो आपका ब्रह्मचारी आश्रम डिसाइड करेगा। आपका गृहस्थ आश्रम में जो कोई है उसका वानप्रस्थ स्वर्ग बनेगा या नर्क बनेगा, वो गृहस्थ आश्रम में आप कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड रहेगा। जो गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं करते उनका वानप्रस्थ बड़ा खराब निकलता है। उनके बच्चे उनको बहुत ज्यादा अपमान करते हैं, उनके बच्चे उनको मृत्यु के वक्त भी उनको अकेले छोड़ देते हैं। इस बार कोविड में इतनी सारी डेड बॉडीज ऐसे क्रिमेशन इलेक्ट्रिसिटी में डाल दी गई थी। इनके बच्चे बच्चे आए भी नहीं देखने के लिए, कहते कि हाँ पापा वहीं पे डेथ हो गई पापा की हॉस्पिटल में, और पापा को उसमें मशीन में इन लोगों ने क्रिमेट कर दिया, हम तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, घर पे ही बैठ के हमने रो लिया। और ये खुद भी नहीं गए देखने के लिए, नहीं तो इनको कोविड हो जाएगा। फोन आया इनको क्या करे, कहते हाँ आप कर दो। चलो ठीक है, उन लोगों ने कर दिया, ये गए भी नहीं, कुछ कुछ लोग कितने सारे। सो वानप्रस्थ खराब, इतना खराब निकलता है, इतना मतलब आपको घर के कुत्ते जैसी ट्रीटमेंट मिलती है अगर गृहस्थ आश्रम अच्छे से हरि नाम नहीं लिया। तो कृष्णा मेक श्योर कि भौतिकवादी की तरह ही अंत होगा, जहाँ पे घर वाले आपको बस एक घर की सिक्योरिटी के लिए रखेंगे। बहुत खराब, मतलब बच्चे पालने के लिए रख देते हैं और घर में चोर ना आए इसलिए आप घर में रुको। अब चोर आके बूढ़ा बूढ़ी को मार भी सकता है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है सोना नहीं जाना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए घर में ट्यूबलाइट ऑन है और घर में कुछ ना कुछ टीवी की आवाजें आ रही है, तो बाहर के चोरों को लगना चाहिए इस घर में कोई है। हम छुट्टी पे जाएंगे यूरोप घूमने के लिए, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारे माँ बाप ने हमारे बच्चे पालने हैं और घर संभालना है। ऐसे करके बहुत डिग्रेड करके यूज किया जाता है वानप्रस्थ में। तो बहुत बहुत ध्यान से अपना जीवन बिताना, सीरियसली लेना अपने जीवन को, बहुत ज्यादा ऐसे कैजुअली मत लेना, एंटरटेनमेंट को टॉप पे मत रखना। एंटरटेनमेंट तो बहुत है गोलोक में, आपको अनंत एंटरटेनमेंट मिलेगी। कृष्णा की इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं, कृष्णा आपको अपने ड्रामा में एक्ट करने के लिए बुलाएंगे। कृष्णा बोलेंगे आजा इस बार तू सुबला बन जा, आजा इस बार तू कुब्जा बन जा, आजा इस बार तू यशोदा बन जा, आजा इस बार तू ये बन जा, गोपी बन जा। ऐसे करके कृष्णा आपको बुलाएंगे अपने ड्रामा में एक्ट करने के लिए, मत्स्य अवतार लेकर आएंगे तब भी बोलेंगे आजा तू पानी बन जा मेरे यहाँ पर। तो यू डे नेवर नो, कृष्णा कभी बोलेंगे तू कौस्तुभ बन जा मेरा, कौस्तुभ मणि बन जा। तो कृष्णा आपको हमेशा बुलाएंगे कुछ ना कुछ है। तो वहां पे तो क्रिएटिविटी और एंजॉयमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है, कृष्णा अनलिमिटेड है, तो एंजॉयमेंट भी अनलिमिटेड है। उस एंजॉयमेंट के लिए अगर वो एंजॉयमेंट चाहिए तो ब्रह्मचारी आश्रम की एंजॉयमेंट छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम की एंजॉयमेंट छोड़ दो, सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष में कर्म लागू हो रहा है। मैंने इतना सीरियसली आपको इसलिए पहले नहीं बताया, आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो रहे हो आप सब लोग।
तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सो अदर 8 वर्षास ऑन भूमंडल हैव अ डिफरेंट पर्पस। बाकी सारे जो 8 वर्ष है, तो 9 वर्ष थे, 9 वर्ष में हमारा जो ये है भारतवर्ष है, एक किन्नर वर्ष भी था, एक हरि वर्ष भी था, एक कुरु वर्ष भी था, एक हिरण्मय वर्ष भी था, एक राम्य का वर्ष भी था, इलावर्त, इलावर्त तो पता ही है आपको, भद्रशवा इस साइड आता है, केतुमाला उस साइड आता है। सो हमने ये सारे वर्ष देखे हुए हैं। लेकिन भारतवर्ष का पर्पज ही होता है आपको कर्मों में बांध के रखना। अब बाकी 8 वर्ष क्या करते हैं, तो दे आर मेंट फॉर हाईली एलिवेटेड सोल्स। बाकी 8 वर्ष में बहुत हाईली एलिवेटेड मतलब थोड़े से ज्यादा पुण्य किए गए आत्माएं वहां पे जन्म लेती है। ज्यादा पुण्य किए गए, आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम हेवी प्लैनेट्स दे एंजॉय द रिमेनिंग रिजल्ट्स ऑफ दर पायस एक्टिविटीज इन 8 earthly वर्षास। तो बाकी 8 वर्षों में क्या होता है कि जिन्होंने बहुत पुण्य किया है वो आत्माएं जन्म लेकर आती है, उनका पुण्य खत्म नहीं हुआ है, पुण्य खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वापस जन्म लेकर बाकी 8 वर्षों में आती है। पुण्य खत्म करने के लिए आती है, मतलब वापस एंजॉय करने के लिए ही आती है। इसलिए आपको लगता है ना कि अमेरिकन लोग इतना एंजॉय कैसे कर पाते हैं, यूरोपियन लोग भी सेविंग नहीं करते, अमेरिकन लोग भी पैसा सेव नहीं करते, हमेशा ही एंजॉय करते रहते हैं, इनके पास इतना पैसा कैसे आता है। ये एंजॉय करते वक्त इनको डर नहीं लगता कि आगे जाकर पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है। बट ये लोग एंजॉय करने के लिए ही आते हैं, इनका बचपन से एक ही एजेंडा रहता है, एंजॉय एंजॉय। आप देखो इनके क्रिसमस में यही कहा जाता है कि एंजॉय द क्रिसमस पार्टी, ऐसे बोलता है। फिर इंडिया में भी कल्चर आ गया सारा एंजॉयमेंट का। सो द मेन थिंग इज कि वो जन्मते ही है तो एंजॉय करने के लिए जन्मते हैं। उनका लक्ष्य रहता है, गोल रहता है लाइफ का, एक ही लाइफ है और एंजॉय करनी है। तो ये लोग कौन है, ये लोग ऊपर से आए हुए लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पुण्य हो गया। मतलब जैसे मानो इन लोगों ने पिछले जन्म में हर रोज ही गंगा माता में स्नान किया हुआ है। तो अभी हर रोज अगर ये लोग 100 साल भी जिए होंगे तो 36,500 बार तो इन्होंने स्नान कर लिया। तो 36,500 बार, 1-1 लाख बार इनको स्वर्गलोक में जन्म लेना पड़ेगा। और स्वर्गलोक में जन्म लेके थक जाएंगे ना, खत्म नहीं होता, मृत्यु हो जाती है कभी कभी, बीच में ही राक्षसों ने अटैक कर लिया। 50,000 की एज है तो भी मरना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। राक्षसों को स्वर्गलोक पे, क्यों राक्षसों को चाहिए, नीचे के लोकों से राक्षस आके इंद्र देवता के लोक पे अटैक क्यों करते हैं। एक तो पहली बात पास में है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पितृलोक क्रॉस, पितृलोक में किसी को इंटरेस्ट होता नहीं, सारे बूढ़े बूढ़े पड़े रहते हैं, तो वहां पे पितृलोक पे कोई अटैक करके आता नहीं। स्वर्गलोक में इंटरेस्ट होता है क्योंकि सनलाइट है, मूनलाइट है और लिकर है, लिकर है, और वहां पे आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है वहां पर, ग्रीनरी है, सब कुछ है। नर्कलोक में अंधेरा ही अंधेरा होता है, ग्रीनरी नहीं होती वहां पर, पानी भी काला काला दिखता है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब बहुत डिप्रेसिंग स्टेट होती है। तो राक्षसों को स्वर्गलोक अट्रैक्ट कर जाता है, पृथ्वीलोक इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे हमारे पृथ्वीलोक पे स्पेस कम पड़ जाती है उनके लिए। लेकिन ऊपर का स्वर्गलोक बड़ा अट्रैक्ट कर जाता है, ढेर सारे प्लैनेट्स हैं और इनको सनलाइट मिलती है, मेजरली तो कारण यही है कि सनलाइट मिलती है। तो वहां पे किसी की मृत्यु 25,000 साल में भी हो सकती है, 50,000 की एज में भी हो सकती है, 75,000 की एज में भी हो सकती है। राक्षसों का अटैक होता है कुछ ना कुछ। अब कुछ कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो पोल स्टार से कनेक्टेड होते हैं, सारे ही पोल स्टार की आकर्षण से फ्लोट हो रहे हैं, नहीं तो ये लोग गिर जाएंगे। अब कुछ कुछ प्लैनेट्स के जो डीटीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने ध्रुव महाराज के साथ अलायंस ही नहीं करना है। ध्रुव महाराज के साथ इनका झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बनती नहीं है इन लोगों की। तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत मेंट टू फाइट विथ ईच अदर। तो ये जो प्लैनेट्स है जो फ्लोट हो रहे हैं ऊपर और जो पोल स्टार से कनेक्टेड है, जैसे ही इनका बनती नहीं है, कुछ नहीं होती, ये डिसाइड करते हैं कि हम ध्रुव महाराज की लीडरशिप के अंडर काम नहीं करेंगे, हम अपना अपना प्लैनेट अपने आप से चलाएंगे। उतने में वो प्लैनेट का जो अट्रैक्शन है पोल स्टार से वो लूज हो जाता है और वो पोल स्टार गिर जाता है, प्लैनेट गिर जाता है। तो हमें जो दिखता है ना, तारे गिर रहे हैं, तारे गिर रहे हैं, जो लोग कहते हैं इच्छा मांगो पूरी हो जाती, कुछ नहीं होता। वो प्लैनेट गिरता है तो वो डिसोबीडियंट प्लैनेट होता है, उसको ध्रुव महाराज के साथ अलायंस नहीं करना होता किसी भी तरीके का। तो इसलिए वो प्लैनेट गिरता है और हमें लगता है तारे गिर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, ये है वो, कुछ पॉजिटिव नहीं है उसमें, बिल्कुल ही मटीरियलिस्टिकली। वो तारा गिरता ही इसलिए है क्योंकि उसको फॉलो नहीं करने होते ध्रुव महाराज ने सेट किए हुए रूल्स,
उसको अपने ही रूल, अपना ही बैंड बजाना होता है, अपना ही घोड़ा चलाना होता है। फिर उसका वो गिर जाता है, और फिर वैसे वाला अगर स्वर्गलोक में गिर जाता है, स्वर्गलोकवासी जो भी वहां पे ड्रिंक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वहां पे गिरा, देन दे आर सपोज टू डाई ऑन द स्पॉट। तो इन लोगों की मृत्यु बुढ़ापे से नहीं होती, बीमारियों से नहीं होती, इन लोगों की मृत्यु हमेशा ही एक्सीडेंटल होती है। हाँ। तो फिर वो लोग यहाँ पे बाकी के 8 वर्ष में जन्म लेकर आते हैं अपना पुण्य खत्म करने के लिए। अब पुण्य का कोटा इतना है, कहीं तो खत्म करना है। तो अमेरिका जैसे देश, रिच रिच देश, जहाँ पे ढेर सारा सोना है, ढेर सारा डॉलर्स है, दिनारम है, वहां पर आएंगे और अपना पुण्य का कोटा खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ती है, क्योंकि माहौल ही इंद्रिय तृप्ति का है, माहौल ही वैसा है। सही कहा। सो हियर द डेमिगॉड्स लाइक रेसिडेंट्स लिव फॉर 10,000 ईयर्स। तो नीचे आने वाले डेमिगॉड्स भी होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, देवी देवता लोग भी आते हैं नीचे, और वो क्या करते हैं, दे लिव फॉर 10,000 ईयर्स, 10,000 सालों के लिए यहाँ पर रहते हैं। एंड हैव स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। कृष्णा, इनके पास 10,000 सालों तक रहते हैं, और इनके पास शक्ति कितनी होती है, 10,000 हाथियों की शक्ति होती है इन लोगों के पास। लाइक द डेमिगॉड्स देयर बॉडीज आर स्ट्रांग। डेमिगॉड्स की तरह, देवी देवता की तरह, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, और बहुत सुंदर भी होती है, यूथफुल होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग, बहुत सुंदर होते हैं, शोल्डर्स सारे ऐसे चौड़े होते हैं, और अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कोई भी देखे तो ये अट्रैक्ट कर देते हैं उनको। और फिर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव होते हैं तो उनको सेंस प्लेजर भी बहुत एंजॉय करने को मिलता है, कि बहुत सारे लोग उनकी संगत करने की इच्छा रखते हैं, जिनको एंजॉय करना है वो इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके साथ एंजॉयमेंट करते हैं। फार एक्सीड्स द प्लेजर ऑफ भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में जो एंजॉयमेंट है उससे अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का एंजॉयमेंट वो लोग बाकी 8 वर्षों में जाकर करते हैं। हाँ। अभी देयर प्लेजर इज लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन त्रेता युगा। अब उन लोगों की खुशियां जो वो मना रहे हैं, भौतिक जगत की खुशियां, वो त्रेता युग में जैसे एंजॉयमेंट थी, वैसे जैसे ह्यूमन बींग्स है त्रेता युग में कैसे एंजॉय करते थे, उस लेवल की एंजॉयमेंट वो लोग वहां पे करते हैं 10,000 साल तक जी कर। आफ्टर years ऑफ प्लेजर्स विदाउट प्रेगनेंसी, द विमेन कंसीव द चिल्ड्रन। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे सालों तक वो ये एंजॉय करते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं, और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं जाते, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, उनको एंजॉय करना है। तो बहुत सारे सालों तक वो लोग क्रॉस फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं बिना प्रेगनेंसी के, और उसके बाद जाकर फिर उनको कंसीव कर लेते हैं। अगर उनका मन कर गया तो ही बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसे वाली इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि, हाँ, DINK, डबल इनकम नो किड्स, ऐसा चल रहा है। तो डबल इनकम नो किड्स मतलब पति पत्नी दोनों पैसे कमाएंगे और उड़ाएंगे और दुनिया देखेंगे, उनको वर्ल्ड की सारी कंट्रीज घूमनी है, और उनको लगता है कि बच्चा पैदा किया तो वो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज घूम नहीं पाएंगे। तो इस लाइफस्टाइल को नया नाम निकला है DINK। एकदम ही एंटी शास्त्र, मतलब बिल्कुल ही शास्त्रों के खिलाफ मेंटालिटी है ये। जो भी ऐसे इरेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो पाप समझा जाता है। लेकिन ये लोग जो है स्वर्गलोक से आए हुए लोग हैं, डेमिगॉड्स हैं, जो बाकी 8 वर्षों में जन्म लेते हैं, वो तो अपना पुण्य काट रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता। लेकिन भारतवर्ष में जन्मे गए लोग हैं, वो अगर अपना कर्मों में अटके हुए हैं, और वो कर्म ही ऐसा कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस इंद्रिय तृप्ति करे जा रहे हैं, लेकिन इनको बच्चे पैदा नहीं करने, उनको जिम्मेदारी नहीं लेनी, उनको घर से नहीं बंधना है। कहते हैं ना कि औरत को बच्चे हो जाए तो औरत घर से बंध जाती है, औरत के जैसे गले में रस्सी बंध जाती है, औरत घर छोड़ के ज्यादा इधर उधर जा नहीं सकती। तो कुछ लोगों को ये वाला बंधन पसंद नहीं आता। हालांकि यही वाला बंधन जरूरी है डीटी वर्शिप के लिए, ये वाला बंधन जाप करने के लिए भी जरूरी है, डीटी वर्शिप के लिए नहीं तो घर का पुरुष जहां मन करे भागने लगेगा, घर की औरत जब चाहे घर छोड़ के चली जाने लगेगी। तो ये वाला बंधन तो जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बंधन अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है, हमारे इस्कॉन में भी कुछ लोग ऐसे गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन मे बी वो लोगों ने भागवतम ढंग से नहीं पढ़ी है,
लेकिन बहुत पढ़ना जरूरी है। वो लोग डिसीजन लेते हैं, फिर बहुत लेट भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर भागवतम पढ़ने के बाद जब ऐसे आते हैं, फिर वो अपने गुरु से जाके पूछते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें। गुरु कहते हैं अभी कर ली गलती, अभी उम्र हो गई 40 के बाद, अब तो बच्चे कर नहीं सकते, रहने ही दो, अभी कृष्णा का नाम लो, जो गलती हो गई वो पानी में डाल दो। ऐसे करके फिर इनको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, तो रिग्रेट्स रह जाते हैं। तो अनजाने में भी गलती नहीं करना है। ऐसे जो बड़े बूढ़े जो फॉलो करते आए हैं एज इट इज, अपने दादी दादा नानी नाना, पुराने जमाने के लोगों को फॉलो करते जाओ, पर दादा पर नानी, उन लोगों ने जो बिना सोचे समझे भी किया, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे भी भागवतम को फॉलो किया है। उन वो चलते फिरते भागवत थे, हमें पता ही नहीं चलता कि वो लोगों की लाइफस्टाइल में ऑलरेडी भागवतम था, उनके कल्चर में भागवतम था। तो उनका कल्चर फॉलो करना हमें पापों से थोड़ा सा बचा देगा। अपने नए से, अपने मन से नया DIN के फिलोसॉफी निकालोगे अपने मन से, तो ये तो वही हुआ जो जैनिज्म ने किया, महावीरों ने किया, जो बुद्धा ने किया, बुद्धा के फॉलोअर्स ने किया। अपनी मर्जी से नया एक धर्म शुरू किया, वो फॉलो किया, और फिर वो पाप के भागीदार बने, क्योंकि आप एक नया कल्ट शुरू करते हो जो पूरे समाज को एक गलत दिशा में लेकर जाता है, और उसका पाप फिर आपको भुगतने के लिए 1 लाख बार 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 नरक में जन्म लेना पड़ता है, विच इज नॉट रियली अ गुड स्टेट। तो ऐसे करके ये बाकी 8 वर्षों में लोग जो है हजारों हजारों साल तक, 10,000 सालों तक ऐसे बॉडीली प्लेजर एंजॉय करते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ, और फिर बिना प्रेग्नेंट हुए एंजॉय करते रहते हैं ईच ऑफ दीज 8 वर्षास। तो ये एक्चुअली ये पाप है, एक्चुअली बहुत गहरा पाप है, किसी को समझ में नहीं आता, इनको पता भी नहीं है कि नरक में कितना बुरा ट्रीटमेंट होगा इनके साथ, लेकिन फिर ये समझते नहीं है। तो ईच ऑफ दीज 8 वर्षास हैव गार्डन्स विद फ्रैग्रेंट फ्लावर्स एंड आर डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल हर्मिटेजेस। तो ये सारे 8 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स है, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, वहां पे डेकोरेशन है, तो अलग अलग छोटी छोटी कुटीर हर्मिटेजेस भी बनी हुई है अच्छे से। बाकी का काम कल करें, मुझे लगता है टाइम टाइम हो गया, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय, की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम।